कल इमरान खान और बुशरा बीबी को 190 मिलियन पाउंड केस में सज़ा सुनाई गई है, जिसके बाद बुशरा बीबी को गिरफ्तार करके जेल मुंतकिल कर दिया गया था। अब खबरें आ रही हैं ऐसी कि उन्हें उसी सेल में रखा गया है जिसमें मरियम नवाज कभी कैद हुआ करती थी। सज़ा मिलने के बाद बुशरा बीबी के बच्चों का क्या रिएक्शन था, ये आपको बताएंगे अब से कुछ ही लम्हात बाद। साथ ही ये भी जानेंगे कि बुशरा बीबी को खाना घर से मिल रहा है या जेल से, उन्हें कौन सा कैदी नंबर अलॉट हुआ है, क्या बुशरा बीबी फराह खान से अपना नाम इस्तेमाल करने पर खफा हैं। इन तमाम सवालों के ऑब्वियसली जवाब जानने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मरियम भट्टो, बहन हैं बुशरा बीबी की। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम। पहले मुझे ये बताइए कि बुशरा बीबी की तबीयत कैसी है, और साथ साथ कल जेल में पहली रात थी उनकी, कुछ मालूम हो सका कैसी गुजरी? अल्हम्दुलिल्लाह शी वाज इन हाई स्पिरिट्स। देखिए, ये हम सबको मालूम तो था ही कि इंसाफ तो मिलना मुश्किल है, लेकिन इंशाल्लाह हायर कोर्ट्स में जब केस जाएगा तो क्योंकि केस पे कोई ग्राउंड ही नहीं है तो बर्खास्त हो जाएगा होपफुली। लेकिन हाई स्पिरिट्स में थी उनको। तो आपको पता है पिछली दफा भी जब केस का फैसला आना था तो वो खुद ही अपना सामान साथ लेके गई थी कि अगर गिरफ्तारी का हो तो वहीं पे खुद ही गिरफ्तारी दे दें, जैसे पिछली दफा उन्होंने दी थी। माशाल्लाह हिम्मत वाली खातून है, बहुत बहादुरी से सब फेस कर रही हैं। अब किस सेल में रखा गया है वो तो अभी मालूम नहीं हो पाया, लेकिन लास्ट टाइम भी उनको बहुत बुरे तरीके से रखा गया था जेल में, कोई फैसिलिटीज नहीं थी, तो अभी भी कोई अच्छे की उम्मीद नहीं। मरियम साहिबा, क्योंकि सर्दी तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें उन्हें फराहम की गई हैं? साथ साथ बुशरा बीबी को पहले भी खाने के हवाले से बड़े एतराज़ात थे, बल्कि उन्होंने तो जहर तक देने की बात कर दी थी। तो क्या अभी खाना उनके लिए घर से जा रहा है या जेल का खाना ही खा रही हैं? जी, खाना तो उनको जेल से जो मिलता है वही मिलता है। और सर्दी का तो आपको पता है कि इमरान खान साहब के लिए भी कोई ऐसा उनको भी फैसिलिटीज ऐसी अवेलेबल नहीं है कि सर्दी से कोई प्रोटेक्शन हो। बुशरा इमरान ने जब गर्मियां वहां पे गुजारी थी तो आपको पता है कि गर्मियां भी इन्होंने बड़ी सख्त कैद में गुजारी थी। कोई इनको एसी भी नहीं, फैन भी बंद कर देते थे, इलेक्ट्रिसिटी आपको पता है बंद कर देते हैं सेल्स की, तो वो भी मुश्किल से था। फिर आपको पता है उस वक्त ओपन सीवरेज था इनके सेल में, और चूहे वगैरह जहाँ से आता है आप लोगों को मालूम है, पहले भी उस पर कई दफा बात हो चुकी है। तो वही मैं आपसे कह रही हूँ कि अभी भी कोई अच्छे की उम्मीद नहीं है। अभी भी उसी तरह के सेल में रखेंगे, लेकिन क्योंकि अभी मेरी वकला से बात नहीं हुई और मेरा नहीं ख्याल कि आज कोई मीटिंग हुई, अगर हुई है तो अभी मेरी उनसे बात नहीं हुई, और मैं इंशाल्लाह पता करूंगी जैसे ही कोई मुलाकात होती है कि क्या फैमिली भी, क्योंकि मैं पाकिस्तान से बाहर हूँ, फैमिली भी अगर मुलाकात की जैसे उनको इजाजत मिलेगी तो विल गेट एन अपडेट। मरियम साहिबा, मुझे ये भी बता दीजिएगा कि फैसले से पहले ही कहा जा रहा था कि इमरान खान को, बुशरा बीबी साहिबा को सज़ा हो सकती है, फिर भी बुशरा बीबी वहाँ गई, तो क्या ये उनका अपना फैसला था या फिर खान साहब की हिदायत थी? जाहिर बात है कि अगर सजा हम लोग एंटिसिपेट इसलिए कर रहे थे कि जितने भी बाकी केसेस हैं उनमें भी सिमिलर सिचुएशन थी कि ना कोई सॉलिड प्रूफ था, ना कोई ऐसा एविडेंस था, लेकिन सजा फिर भी मैक्सिमम सुनाई गई। तो अभी भी आप यहाँ देखें कि बार बार डिले हो रहा था, सिग्निफिकेंट डिले हो रहा था, खान साहब को प्रेशराइज करने की कोशिश की जा रही थी। तो यही था कि अगर कोई खान साहब इनकी बात नहीं मानेंगे तो सजा सख्त से सख्त सुनाई जाएगी, और वही हुआ। तो क्योंकि एक्सपेक्टेड था तो इसलिए, और माशाल्लाह मैंने आपको बताया ना कि वो बहुत बहादुर खातून है, तो उनको था कि अगर ये फैसला सुनाएंगे तो मैं जाऊंगी। और जाहिर बात है खान साहब भी तो यही कहेंगे कि जो कानून अभी हम, वो तो इंसाफ के लिए इंतजार कर रहे हैं, और खान साहब ने जैसे पहले ही कहा कि इंसाफ का वो एक जंग लड़ रहे हैं इंसाफ के लिए। तो अब ये तो कोर्ट्स के ऊपर है कि वो इंसाफ दें, लेकिन अगर कोर्ट कोई फैसला करती है तो जाहिर बात है कि वो लोग मुझे सेल के बारे में भी क्या उनको उसी सेल में रखा गया जहाँ मरियम साहिबा थी पहले? मुझे इस दफा का अंदाजा नहीं है कि वो जहां तक मुझे मालूम है मरियम बीबी तो बड़े अच्छे सेल में थी, और जहां तक मुझे पता है लास्ट टाइम का जहां बुशरा इमरान को रखा गया था वो तो कोई अच्छी जगह नहीं थी, बहुत बुरे वहां पर हालात थे, और मेरा नहीं ख्याल कि मरियम साहिबा को इस तरह के हालात में रखा गया था। बाकी ये कि आपको ये मालूम ही है कि खान साहब
की सजा में और मियां नवाज शरीफ साहब की सजा में और कैद में और बुशरा इमरान की सजा और कैद में और मरियम बीबी की कैद में बहुत फर्क है। तो ये तो सबको पता है। अब मुझे इस बारे में कि जी मरियम अब जो गई हैं तो मरियम नवाज के सेल पे रखा गया, वो तो अभी जब वकील मिलेंगे तो पता लगेगा, लेकिन मुझे कोई ऐसी अच्छा, उम्मीद नहीं है कि किसी मरियम अच्छे साहिबा, सेल में रखा मरियम जाए। साहिबा, 1 million pound केस एक ऐसा केस कि जिसमें सबसे ज्यादा फरत शहजादी स्लैश फराह खान स्लैश फराह गोगी, इनका नाम सबसे ज्यादा आता रहा। जमीनों की ट्रांसफर के हवाले से भी इन्हीं का नाम सामने आता रहा। फिर कुछ ऑडियो लीक्स हुई, उसमें भी फराह गोगी हमें दिखाई दी। तो कहीं पर बुशरा बीबी को किसी भी मौके पर ये लगा कि उनका नाम गलत इस्तेमाल किया गया है? अगर उनको तो ये महसूस होता कि कोई भी उनके नाम का गलत इस्तेमाल कर रहा है, तो चाहे उनकी फैमिली हो, चाहे उनको कोई वाकिफ हो, तो वो अपने आप को डिसोसिएट कर लेती। तो मेरा नहीं ख्याल कि उनको ये कभी भी ऐसा कुछ इल्म हुआ। और मुझे ये भी नहीं पता कि आया फरा बीबी ने कुछ ऐसा किया भी नहीं या नहीं। मुझे जहां तक पता है कि ये जो जमीनों के एलिगेशंस हैं, ये तो उन्होंने खरीदी थी। मुझे इस केस का पूरा 100% तो मैंने नहीं पढ़े, इसका जो भी डिसीजन भी है और जो बाकी है, लेकिन ऑफ एंड ऑन जो मुझे पता लगता रहा कि जिस जमीन की एलिगेशन है तो वो फरा बीबी ने खरीदी थी। अगेन मैं उनकी साइट पे, ना मैं उनकी लॉयर हूँ, ना मुझे डिटेल्स का पता है। तो मैं सिर्फ आपको ये कह सकती हूँ कि बुशरा इमरान को अगर कभी भी पता लगे कि कोई भी उनसे एसोसिएटेड फैमिली फ्रेंड्स कोई भी अगर किसी गलत काम में इन्वॉल्व होंगे, तो कभी भी वो उसको सही। ओके नहीं करेंगे। बुशरा मरियम साहिबा, हमने 24 नवंबर की फाइनल कॉल से पहले पार्टी में बड़ा एक्टिव देखा, फ्रंट से वो लीड कर रही थी। लेकिन अब जो सिचुएशन है वो उसके बिल्कुल बरक्स है। 24 नवंबर के बाद बिल्कुल ही खामोशी बुशरा साहिबा ने इख्तियार कर ली थी। इसकी क्या वजह है? बुशरा इमरान उससे पहले भी आपको मालूम है जब खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे तो तब भी वो कोई मीडिया में इतना नहीं आई, ना वो इतनी वोकल थी। उस दिन उनको एक अपने एक शौहर के लिए वो जद्दोजहद करने के लिए निकली थी। उनको ना तो कोई मीडिया अपना उसका क्रिएट करने का शौक था, हाइप या अपना कोई सेल्फ इमेज प्रोजेक्ट करने का। वो जो खान साहब की इंस्ट्रक्शंस थी उसके मुताबिक वो वहां पर गई थी। और आई एम श्योर कि उसके बाद भी जो उन्होंने किया वो खान साहब की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक ही करती और है। इस वक्त मैंने एक मुज़ाकरात का सिलसिला चल पड़ा है हुकूमत और पीटीआई के दरमियान, तो इस पर है बुशरा साहिबा की कोई राय? मेरी उनसे इसके ऊपर कोई बात नहीं हुई, क्योंकि ये तो पार्टी के जो लीडर्स हैं उनकी इंस्ट्रक्शंस खान साहब को डायरेक्ट खान साहब उनको देते थे। बहरहाल जिस दिन वो न्यूज़ आई कि जी वो कोर कमांडर पेशावर से मिली हैं, तो फिर मैंने उस दिन उनसे पूछा तो उन्होंने कहा नहीं, मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई। तो बाकी ये कि जो लीडर्स की बातें होती हैं और जो उनके निगोसिएशंस चल रही हैं, वो खान साहब उनको डायरेक्ट करते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि बीबी उसके ऊपर कोई उनका कोई इंटरेस्ट या एक इंटरफेरेंस। आखिरी सवाल अगर आप चाहें तो कल वजीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा ने भी उसका जिक्र किया। एक ऑडियो लीक हमारे सामने आई थी जिसका पहले भी मैं तस्करा करी थी, जिसमें मलिक रियाज की साहबजादी एक हीरे की अंगूठी की बात कर रही हैं और मुबैना तौर पर ये जो अंगूठी की बातचीत हो रही है वो फरत शहजादी ने बीबी के नाम पर उनसे डिमांड की थी। मैं इसको सिर्फ ये कह सकती हूँ कि मुझे अगेन बुशरा बुशरा इमरान साहबा का पता है कि वो किसी को भी ये नहीं कहेंगी कि मुझे कोई हीरे की मुट्ठी लेके दो। मुझे अपनी बहन का पता है कि उनको ऐसा वो कभी किसी को भी नहीं कहेंगी, बल्कि किसी को कहेंगी भी नहीं कि आगे किसी को कहो। फराज साहबा ने अगर उन तक बात की और अगर ये ऑडियो फेक नहीं है, रियल है, मुझे नहीं मालूम। लेट्स अस्यूम कि अगर ये रियल है और उनकी बात हो रही है, तो ये फराज साहबा को एक्सप्लेन करना चाहिए कि ये क्या मैटर था। लेकिन मैं तो आपको सिर्फ ये बता सकती हूँ कि आई एम प्रीटी श्योर 100% से भी ज्यादा कि बुशरा इमरान कभी इस तरह की फेवर्स लेने के कभी हक में नहीं बेनाम मांगा हो, लेकिन क्या कभी मलिक रियाज की तरफ से बुशरा साहिबा को कोई तोहफा आया? शी इज नॉट इनटू दैट। बल्कि मैंने कल जजमेंट में जो कोर्ट का जजमेंट आया था, मैंने पूरा तो नहीं पढ़ा, लेकिन मैं उसमें जो रेलिवेंट सेक्शन टू बुशरा बीबी थे तो मैं पढ़ रही थी। तो उसमें एक जगह लिखा हुआ था कि शी एक्नॉलेज्ड रिसीविंग ऑफ गिफ्ट्स वैल्यूबल्स एंड प्रॉपर्टी। तो मैंने फॉरेन लॉयर से पूछा कि क्या उन्होंने कुछ ऐसा एक्नॉलेजमेंट किया था, बिकॉज आई वाज सरप्राइज टू रीड दैट। तो उन्होंने कहा नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं है। तो ये मुझे नहीं ये समझ आ रहा कि ये जजमेंट में इतना बड़ा फ्लॉ, इतने बड़ा एक खैर वो जज साहब तो खुद भी क्वालिफाइड नहीं है। अभी मुझे पता लगा कि जी उनको तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उनको कोई ओहदा ना दिया जाए। तो आई एम सरप्राइज ही वाज असाइंड टू दिस कोर्ट। तो तभी उन्होंने ऐसा बिल्कुल एविडेंस कोई नहीं और उसको ऐसी स्टेटमेंट दे दी।
तो मेरा ख्याल है कि वो हाई कोर्ट में चैलेंज होगा। लेकिन आप ये देखें कि कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं है कि कुछ ऐसे वैल्यूबल्स जो हैं वो बुशरा इमरान ने कभी लिए हों। मरियम साहिबा, ये फरमाइए, बुशरा बीबी की जब गिरफ्तारी हुई है तो उनकी फैमिली की तरफ से क्या रिएक्शन आया है? सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब जब उस परसों रात जब अम्मी से बात हुई तो मेरी वालदा ने उनको बहुत दुआएं दी और कहा कि शी इज़ वेरी प्राउड ऑफ हर, और उन्होंने कहा कि तुम बस इसी तरह बहादुरी से हक के रास्ते पे रहना। और मेरी वालदा हैं, बीमार भी हैं, इधर मेरे साथ ही होती हैं, तो उन्होंने भी उनको माशाल्लाह, यानी अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने आपको बताया कि जिन लोगों को अल्लाह पे ईमान होता है, वो चाहे वो मेरी वालदा हों, बुशरा बीवी हैं, या उनकी बीवी की बच्चियां हैं, वो सब इसको बस इम्तिहान लेते हैं अल्लाह का, और फिर ये कहते हैं कि अगर हम हक पे हैं तो इंशाल्लाह हम सुरखरू होंगे। अल्लाह ताला मुश्किलें अपने पैगंबरों पे भी लाए हैं, तो हम तो बहुत अदना हैं उनके उम्मती हैं, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला निकालेंगे मुश्किलों से इनको। बट सब फैमिली और सब हमें पता है कि बुशरा इमरान बड़ी बहादुर खातून है, तो बस हम सब उनके लिए दुआ करें, अलकादिर अल्लाह ट्रस्ट उनके की लिए बुशरा आसानी। भी ट्रस्टी हैं। फैसले में अलकादिर यूनिवर्सिटी को भी हुकूमती तहवील में लेने का हुक्म दिया गया है, जिस पर मरियम साहिबा ने कहा है कि अब वहां पर जो बच्चे हैं उनको स्कॉलरशिप भी दी जाएगी और दीन के साथ साथ दुनिया भी पढ़ाई जाएगी, जादू टोना नहीं सिखाया जाएगा। भी उन्होंने एक पथेटिक स्टेटमेंट दिया है। इंसान जब चाहे धांधली करके, चाहे जिस तरीके से भी अगर एक ओहदे पे पहुंच जाता है, तो कम से कम उसको उस ओहदे का डेकोरम रखना चाहिए। कम से कम उनको कुछ लिहाज करना चाहिए। उनको इतना पता होना चाहिए कि इस यूनिवर्सिटी में पहले ही सीरत नबी पढ़ाई जा रही थी, और बाकी जो अलूम, दुनियावी अलूम है, वो भी पढ़ाए जा रहे थे। तो ऐसी स्टेटमेंट देने से पहले जो है अपना ज़र्फ इंसान देख ले, ज़र्फ थोड़ा कभी कर देना चाहिए कि इंसान में ज़र्फ है। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी। हर इंसान अपने अमल का खुद जो है वो जिम्मेदार होता है। ये उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है, ये उनको खुद इस पे एहसास होना चाहिए कि उन्होंने क्या कहा है, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी बनी ही सही। इसलिए थी कि जो वहाँ के तालिब इल्म हैं उनको दुनिया के साथ साथ जो सीरत नबी पढ़ाई जाए, कुरान शरीफ का इल्म दिया जाए, और इसीलिए यूनिवर्सिटी बाकी यूनिवर्सिटी से मुख्तलिफ है। और जो स्कॉलरशिप्स देने हैं वो बच्चे पहले स्कॉलरशिप्स भी पढ़ रहे हैं, तो ये कौन सा अपने जेब से स्कॉलरशिप देंगी? अगर देंगी तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। उन बच्चों को सपोर्ट करें, लेकिन वो बच्चे पहले स्कॉलरशिप्स पे हैं, बड़े इंटेलिजेंट माशाल्लाह वो तालिब इल्म है वहाँ पे जो पढ़ रहे हैं, पाकिस्तान की पूरी डिफरेंट जगह से आए हुए हैं। तो ये जो यूनिवर्सिटी है इसको अगर वो ना बनाए तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये इन बच्चों का फ्यूचर है। और अगर इस यूनिवर्सिटी को कोई भी एक सियासी टॉपिक या अपने उसके लिए इस्तेमाल करेगा, तो फिर वो अपने अमल के लिए अल्लाह के आगे खुद ही जो है वो जवाब दे। लेकिन इंसान को अपना ज़र्फ जो है वो बुलंद रखना चाहिए, मैं इतना कहूंगी सही, उनके बहुत लिए। बहुत शुक्रिया।